अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और साथ ही हम इसके बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/3 कप घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ मैं घी में पुलाव बना रही हूँ। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इनको घी में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे। थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है। इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 7 से 8 काली मिर्चें हैं और 5 लौंगे लिए मैंने, इनको ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे इनको। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने 1 किलो मटर लिए थे, जिनको मैंने छील लिया है। इनको ऐड करेंगे, मटर ऐड कर देंगे। ये छीलने के बाद आधा किलो होंगे मटर। फ्राई करेंगे इनको भी। मटर को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इनको ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। टमाटरों को 2 से 3 मिनट मटर के साथ भून लेंगे। ये देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे। और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मटर भी। मटर और टमाटर को मैंने सॉफ्ट होने के लिए रखा था 15 मिनट के लिए। चले देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है। और ये देखें सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, मटर भी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। करने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने 2 कप बासमती राइस लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अब इनको मटर में ऐड करेंगे। पानी इसका हम निकाल देंगे ये वाला। यहाँ मटर में भी बॉईल आना शुरू हो गया है। हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने ऐड कर दिया। हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर लीजिए।
अब हम इसको कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। मटर पुलाव को पकते हुए 8 मिनट हो गए, चले देखते हैं। ये देखें, सारा पानी जो है इसका ड्राई हो गया है, बस हल्का हल्का सा रह गया है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज ऐड करेंगे जो हमने निकाल के रखी थी। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। पुलाव बन के तैयार हो रहा है। हम एक मज़ेदार सी स्पाइसी सी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 8 से 10 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 8 से 10 लाल गोल साबुत मिर्चें हैं। 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। पीस लेंगे हम इसको। और ये देखें, हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने चावलों को 15 मिनट के लिए दम पे रखा था, चले देखते हैं। वाह, बहुत ही मज़ेदार से हमारे मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बनकर चावल तैयार हुए हैं और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। चलें अब फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।